हेलो, टुडे विल सी अबाउट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में कितने माउंटेन पासेस हैं, वो हमारे इंडिया के ब्यूटी को किस तरीके से इन्हांस करते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया का इंडियन टूरिस्ट में हमारे माउंटेन पासेस का, और किस किस स्टेट में कौन कौन से माउंटेन पासेस सिचुएटेड हैं। तो इन दिस वीडियो टुडे विल सी about all of these things, so let's get started now। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि what is mountain pass। तो mountain pass क्या होता है। तो mountain pass एक ऐसा रूट है, एक नेविगेबल रूट है। नेविगेबल रूट क्या होता है, जो जहाँ से कि मतलब जो कि नेविगेट किया जा सकता है, मतलब जहाँ से लोग जा सकते हैं, मतलब ट्रैवलिंग पॉसिबल है या ट्रेड पॉसिबल है, उसको हम लोग नेविगेबल रूट कहते हैं। और ये नेविगेबल रूट कहाँ पे होता है, थ्रू अ माउंटेन रेंज, किसी माउंटेन के रेंज के बीच में, और किसी भी या तो किसी की ओवर अ रिज मतलब चोटी, माउंटेन की जो चोटी होती है उसकी सबसे ऊंचाई वाली पार्ट होती है, उसके बीच में अगर कोई रूट है तो हम लोग उसे माउंटेन पास कहते हैं। तो माउंटेन पास इज़ अ नेविगेबल रूट थ्रू विच अ माउंटेन रेंज और थ्रू अ माउंटेन रेंज और ओवर अ रिज। So this is mountain pass defined as. So these passes are all often found just above the source of water constituting a drainage device। like ये passes कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पे भी अगर कोई दो sources of water, अगर like 2 waterfalls अगर कहीं पे हैं, तो बीच में हम लोग उस ड्रेनेज डिवाइड को पासेस के फॉर्म में पाते हैं, मतलब देखा जाता है ऐसा। तो ये पासेस में भी काफ़ी छोटा भी हो सकता है और काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी ये इतना बड़ा होता है कि ये काफ़ी किलोमीटर्स लंबा होता है, और जिसका हाईएस्ट पॉइंट यूजुअली आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, हम लोग उसको नहीं खोज पाते, तो काफ़ी सर्वे के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट हमें मिलता है। तो ये था माउंटेन पास के बारे में। सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट माउंटेन पासेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से माउंटेन पासेस हैं, इसकी क्या खासियत है और ये कैसा होता है, कितना ऊंचाई है इसका, तो हम लोग इन सभी के बारे में इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहला है मिंटका पास। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स अबाउट द पिक्चर्स ऑफ मिंटका पास विच आई हैव इंसर्टेड हियर। इससे आपको आइडिया लगेगा मिंटका पास कैसा होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग मिंटका पास के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो मिंटका पास कहाँ पे है, काराकोरम माउंटेन्स के में ये मिंटका पास काराकोरम माउंटेन रेंज में पाया जाता है। और ये काराकोरम माउंटेन कहाँ है, जम्मू कश्मीर और चाइना का जिनजियांग प्लेस है, उसके बीच में ये काराकोरम माउंटेन पाया जाता है, जहाँ पे मिंटका माउंटेन पास सिचुएटेड है। ओके, और नेक्स्ट क्या है इसके बारे में कि एंशिएंट टाइम्स में, जो भी एंशिएंट टाइम्स थे, मतलब हमारे पूर्वज के टाइम में, मिंटका पास और किलिक पास, ये दो जो है मिंटका पास और किलिक पास, ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे क्विकेस्ट, मतलब सबसे छोटा और सबसे जल्दी वे था। कहाँ का वे था, तो नदर्न इंडिया जाने का फ्रॉम तारिम बेसिन। सो तारिम बेसिन से नदर्न इंडिया जाने का ये सबसे छोटा और सबसे मतलब यहाँ से लोग जल्दी पहुँच सकते थे। और ये हमेशा पूरे साल ओपन रहता था, ऑल ईयर, यूजुअली ओपन ऑल ईयर, ये पूरे साल खुला रहता था। बट ये काफ़ी एक्सट्रीमली, मतलब काफ़ी डेंजरस था, और ये बस उन्हीं ट्रैवलर्स के लिए सूटेड था जो कि फुट पे ट्रैवल कर सकते थे। बाकी लोगों के लिए सूटेड नहीं था, जो कि पैदल चल सकते थे, बस उनके लिए ही मिंटका पास और कलिक पास जो था, ये सब उनके लिए ही फेवरेबल था। तो ये था हमारे मिंटका पास के बारे में। तो इसमें क्या है हमारे लिए मेन पॉइंट्स के जम्मू कश्मीर, और ये कहाँ सिचुएटेड है, काराकोरम माउंटेन में। ओके, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और सिंगजियांग इन चाइना, इनके बीच में ये सिचुएटेड है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मिंटका पास। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट परपिक पास। परपिक पास, यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो जो मैंने इंसर्ट किया है परपिक पास का, और इससे आप एक ओवरव्यू ले सकते हो इसका। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे परपिक पास क्या है। तो परपिक पास कहाँ लोकेटेड है, ये ईस्टर्न साइड ऑफ मिंटका पास। अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में मिंटका पास के बारे में देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं परपिक
पास के बारे में। तो परपिक पास कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न साइड ऑफ मिंटका पास के, मिंटका पास के ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। और ये किसको ज्वाइन करता है? ये कश्मीर को चाइना से ज्वाइन करता है। ओके, इट ज्वाइन टू पार्ट, इंडिया टू चाइना, मतलब कश्मीर टू चाइना। ओके, और परपिक पास इज़ अ पास इन गिलगिट, ये गिलगिट बल्टिस्तान के बीच में ये पास है, गिलगिट बल्टिस्तान के बीच में। और इसका एलिवेशन, मतलब इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 5467 मीटर्स है, मतलब ये काफ़ी लंबा है। और परपिक पास नॉर्थ ऑफ परपिक ग्लेशियर है, जिसके नॉर्थ में ये परपिक पास सिचुएटेड है, हमारा परपिक पास। ओके, सो नेक्स्ट इज कुनज़ेरा पास। हेयर अगेन इन दिस पिक्चर्स यू कैन, मतलब आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है इस पास के बारे में। इस पिक्चर्स से आप समझ सकते हो पास के, मतलब एक बार देख सकते हो इस पास को। और आगे अब हम लोग देखेंगे इस पास के बारे में डिटेल में। तो ये पास एक हाई माउंटेन पास है। ओके, और ये कहाँ है? काराकोरम माउंटेन्स में है। कुनज़ेरा कहाँ है? काराकोरम माउंटेन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पास किस माउंटेन में सिचुएटेड है। और ये ना काफ़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है, नदर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना। ओके, ये मतलब किसको ज्वाइन करता है? नदर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान और साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना। इसका एलिवेशन 4693 मीटर्स है, और फीट में कितना है? 15,397 फीट है। यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा है। लाइक एक इंसान 5 फीट का होता है तो वो इतना लंबा होता है, तो 15,397 फीट कितना बड़ा हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसका नाम कैसे डिराइव हुआ है। तो इसका नाम 2 वर्ड्स से डिराइव हुआ है। क्या है वो वर्ड्स? तो खून मतलब ब्लड, खून एवरीवन नोस, उसका मतलब ब्लड होता है। और ज़राब मतलब क्रिक क्या होता है? एक नदी, जो कि कोई भी स्प्रिंग या वाटरफॉल से आ रहा है, उसको कुराक कहते हैं। तो कुनज़ेराब, इसका नाम उसी से इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कुनज़ेराब पास। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा? अघिल पास। अघिल पास, अगेन यहाँ पे मैंने पिक्चर्स इंसर्ट किया, आप एक बार इस पिक्चर्स को देख के इसका ओवरव्यू ले सकते हो अघिल पास का, कि ये कैसा दिखता है। और नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट इन डिटेल। सो अघिल पास कहाँ सिचुएटेड है? तो ये काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। इसका एलिवेशन क्या है? 4805 मीटर अबव सी लेवल इन जम्मू कश्मीर, स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम केटू पीक। ओके, तो ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में सी लेवल के 4805 मीटर अबव ये सिचुएटेड है। ओके, इंडिया फ्रॉम नॉर्थवर्ड फ्रॉम द केटू पिक, हमारा जो केटू पिक है उससे उसके नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, मतलब उसके नॉर्थ डायरेक्शन में ये इतने सी लेवल पे सिचुएटेड है और इतना मीटर अबव है ये। ओके, और ये माउंटेन पास किसको सेपरेट करता है? तो ये लद्दाख रीजन इन इंडिया और सक्शगम वैली इन चाइना को सेपरेट करता है ये माउंटेन पास। ओके, तो मेनली इसमें हम लोग को क्या देखने के लिए था कि ये किसको सेपरेट करता है? तो लद्दाख रीजन इन इंडिया और सक्शगम वैली इन चाइना, ये अगेन इंडिया चाइना को के वैली को सेपरेट करता है। और ये काराकोरम रेंज में सिचुएटेड, और एलिवेशन इसका 4805 मीटर है। So this was all about Aghil Pass. Next what is there? We'll see again. Next is Changla Pass. तो ये काफ़ी ख़तरनाक पास है। पूरा ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है पूरे 365 डेज़। और यहाँ पे पिक्चर्स में भी आप जैसे देख रहे हो कि काफ़ी ये पूरे तरह से स्नो से कवर्ड है और काफ़ी डेंजरस है ये पास। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये एक हाई माउंटेन पास है, कहाँ पे है? लद्दाख में, हाई माउंटेन पास इन लद्दाख। और इसका एलिवेशन क्या है? 5360 मीटर और 17590 फीट इन और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्प्यूटेड रीजन जो है ना कश्मीर का, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का यूजुअली डिस्प्यूट होता है, तो वो ये उस एरिया में सिचुएटेड है। और इट इज़ सम ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंक्लूडिंग मार्शमिक, ला एंड मना पास। तो ये एक इंडिया के कुछ जो मोटरेबल रोड में आते हैं उसमें सम ऑफ द लाइक हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वर्ल्ड में। तो
उसमें ये भी आता है, जिसमें कि मर्शमिकला और मना पास भी आते हैं, और ये भी चंगला भी आता है, ठीक है। और फिर चंगला इज़ अप्रोच फ्रॉम लेह वाया खारू एंड शक्ति विलेज बाय एन एसफाल्ट रोड। ओके, तो चंगला कैसे अप्रोच हुआ है, तो ये जो है लेह जो है, लेह लद्दाख में जो है उससे आया है, और शक्ति विलेज है उसके आया। और ये कैसे आया है, एक एसफाल्ट रोड क्या होता है, एक थिक ब्लैक सरफेस सब्सटेंस जो यूज़ होता है सरफेस बनाने में रोड का, उसको ही एसफाल्ट रोड कहते हैं। मतलब ऐसे एक रोड से ही अप्रोच हुआ है इंडिया की तरफ। और ये क्लाइंब जो है काफ़ी स्टिप है और रिक्वायर्स अ वेरी केयरफुल ड्राइव। यहाँ पे काफ़ी केयरफुल ड्राइव चाहिए होता है, क्योंकि पता है ये जो है ना काफ़ी 10 to 15 किलोमीटर जो होता है ना इसका, लाइक आई मेंशन हियर इन दिस लाइन कि काफ़ी इसका लूज डर्ट और काफ़ी श्लस मतलब काफ़ी कीचड़ होते हैं, और वहाँ पे काफ़ी हमारी जो भी हमारी कार है, हमारी बाइक है, काफ़ी फिसलने का चांस होता है। तो इट रिक्वायर्स अ वेरी केयरफुल ड्राइव। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चंगला पास। ओके, इट इज़ अ सो व्हाट शुड बी रिमेंबर्ड कि ये लद्दाख में सिचुएटेड, इसका एलिवेशन इतना है 5360 और फीट में इतना है, और ये इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड रीजन है वहाँ पे इन सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट विल सी नाउ। अब जम्मू कश्मीर का हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो नदर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया। ओके, तो here are some pictures you can see of mountain passes of Himachal Pradesh, but we'll see now it in detail next. So first is Depsa Pass. So Depsa Pass is हिमाचल प्रदेश में situated है, और ये pictures मैंने 3 यहाँ पे insert किया, जिसमें कि आप इसकी पिक देख सकते हो, और नेक्स्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। सो दिप्सा पास क्या है, ये भी एक 5360 मीटर हाई है, हाई माउंटेन पास है हिमालयन माउंटेन में। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो बिटवीन कुल्लू एंड सिप्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। तो ये कुल्लू और सिप्ती डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का इंडिया में, वहाँ पे सिचुएटेड है, उन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है दिप्सा पास। ओके, और एक पर्सनालिटी है ज्योतिदीप सिरकर, जैसा कि मैंने स्लाइड में मेंशन किया, ज्योतिदीप सिरकर। इन्होंने टीम को लीड किया था, जो कि जिस टीम ने एक्सप्लोर किया वाटर शेड रीच एंड डिस्कवर्ड द पास आफ्टर अप्रोचिंग थ्रू द पार्वती रिवर इन कुल्लू। तो ये पास कैसे डेवलप हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, ये ज्योतिदीप सिरकर जो थे उन्होंने एक टीम लीड किया, और उन्होंने अप्रोच किया पार्वती रिवर वैली में कुल्लू में, और वहाँ पे ये पास डिस्कवर हुआ था, दिप्सा पास। तो ये था दिप्सा पास के बारे में। नेक्स्ट क्या है, रोहतक पास। रोहतक इज़ अ प्लेस, रोहतांग पास भी हमारे हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है, और यहाँ पे जैसे मैंने 2 पिक्चर इंसर्ट किया है, तो यू कैन गेट अ ओवरव्यू ऑफ रोहतांग पास, एंड इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अबाउट इट। तो रोहतांग पास क्या है, इट इज़ अ हाई माउंटेन पास ऑन द ईस्टर्न पीर पांजल रेंज ऑफ हिमालय अराउंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। तो रोहतांग पास भी एक हाई माउंटेन पास है, ईस्टर्न पीर पांजल रेंज है एक हिमालय का, वहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर अवे मनाली से, जो कि 51 किलोमीटर अवे है। ये ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है मनाली के पास, जो कि यूजुअली टूरिस्ट विजिट करते हैं जब भी वो हिमाचल प्रदेश या कुल्लू मनाली शिमला इधर घूमने जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये कुल्लू वैली को लाहौल और सिप्ती वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कुल्लू वैली को किससे कनेक्ट करता है, लाहौल और सिप्ती वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से ये कनेक्ट करता है रोहतांग पास। और ये क्यों जाना चाहते थे, अपने सीनिक ब्यूटी के लिए जाना है। जैसा मैंने अभी बताया कि टूरिस्ट इधर काफ़ी जाते हैं, तो यहाँ की सीनिक ब्यूटी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और रोहतांग पास जो है वो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस भी रखता है इंडिया के लिए। और ये क्या है, एक केलोंग इन द लैंडलॉक लाहौर वैली फ्रॉम मनाली इन द स्टेट्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये ना स्टेट का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और लाहौल वैली है मनाली का, उसके लिए गेटवे है, मतलब इधर से ही जाते हैं सभी लोग रोहतांग पास होके। और ये रोहतांग पास जो है ना, ये हमारे पुराने टाइम में ये एक ट्रेड रूट था, जो कि पीर पांजल
पीर पांजल जो है जगह, वहाँ के जो दोनों साइड में लोग रहते थे, ईदर साइड ऑफ पीर पांजल, उनके लिए एक ट्रेड का ये रूट था, काफ़ी अच्छा रूट था। सो दिस वर ऑल अबाउट रोहतांग पास विच इज़ सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हमें क्या जानना है, मेनली क्या याद रखना है कि ये पास ऑन द ईस्टर्न पीर पांजल रेन ऑफ हिमालयाज़ में सिचुएटेड है, जो कि मनाली से 51 किलोमीटर अवे है, और ये कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से। ओके और ये एंशियंट ट्रेड रूट था जो पीर पांजल के जो दोनों साइड लोग रहते थे उन लोगों के लिए। सो दिस यू शुड रिमेंबर अबाउट रोहतांग पास। नाउ नेक्स्ट द शिपकिला। तो वाटर शिपकिला एक कैसा पास है, तो यहाँ पर पिक्चर मैंने 2 इंसर्ट किया है। यू कैन गेट अ ओवरव्यू ऑफ इट फ्रॉम दीज 2 पिक्चर्स। नाउ विल नो अबाउट इट इन ब्रॉड वे। तो शिपकिला एक माउंटेन पास है और बॉर्डर पोस्ट है जहाँ पे मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ के, जो कि काफ़ी मायने रखते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे। ये मेनली इंडिया चाइना बॉर्डर पे सिचुएट है, जहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ के बिल्डिंग मिलते हैं। और जो हमारा रिवर सतलज है ना, वो जिसको कि तिब्बत के लोग क्या कहते हैं, लैंगवेन ज़ैंगबो, इसको रिवर सतलज को तिब्बत के लोग लैंगवेन ज़ैंगबो कहते हैं। वो इंडिया में कहाँ से इंटर करता है, तो वो इंडिया में ये जो हमारा शिपकिला पास है, वहीं से हमारा सतलज रिवर इंडिया में इंटर करता है। और जो स्पर रोड ऑन द इंडियन साइड राइडिंग टू एन एल्टीट्यूड, ये जो हमारा शिपकिला है ना, वो 4720 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ शिपकिला। तो ये जो स्पर रोड है, एक स्पर रोड यहाँ पे पाया जाता है ऑन इंडियन साइड राइजेस टू एन एल्टीट्यूड। ये स्पर रोड जो है, इसका हाइट रहता है 4720 मीटर्स। वो 4 किलोमीटर साउथवर्ड, और ये हमारे शिपकिला से 4 साउथ वेस्ट ऑफ शिपकिला में ये स्पर रोड सिचुएटेड है। स्पर रोड क्या होता है मतलब स्पर रोड ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। तो स्पर रोड मेनली क्या होता है, तो जो भी एक रेलवे लाइन होते हैं ना, जो कि मतलब कनेक्टेड होते हैं किसी और जगह से, उसको ही हम लोग स्पर रोड कहते हैं। ओके सो ये स्पर रोड के साउथ वेस्ट में जो स्पर रोड है, वो शिपकिला के 4720 मीटर साउथ वेस्ट एरिया में है। और लाइक अदर बॉर्डर पासेस अलॉन्ग द इंडिया तिब्बत बॉर्डर, द बॉर्डर इज़ नो लॉन्गर ओपन फॉर नॉन रेजिडेंट। तो जैसे कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर है ना, वो काफ़ी कन्फाइंड बॉर्डर, वो सबके लिए ओपन नहीं होता है। तो उसी तरीके से ये शिपकिला भी जो है, वो बस वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ही ओपन होता है, जो वहाँ के नॉन रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए याद रखने के लिए क्या पॉइंट्स हैं, तो ये जो हमारा सतलज रिवर है, वो यहीं शिपकिला से इंडिया में इंटर करता है। और जो स्पर रोड है, वो 4720 किलोमीटर 4 किलोमीटर फ्रॉम साउथ वेस्ट ऑफ शिपकिला के इतना मीटर साउथ वेस्ट में ये स्पर रोड सिचुएटेड है। ओके और ये जो शिपकिला बॉर्डर है, ये केवल इंडिया उधर के रेसिडेंट्स के लिए होता है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए ये नहीं खुलता है। नेक्स्ट इज बड़ा लाचाला। दिस इज़ ऑल्सो ए पास सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। ओके यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर्स लगाया है, इससे यू कैन सी काफ़ी स्नोई एरिया दिख रहा है हमें पिक्चर्स से। तो अभी क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो बड़ा लाचाला का नाम, पहले इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो बड़ा लाचा पास और बड़ा लाचा ला इज़ अ हाई, ये काफ़ी हाई माउंटेन पास है जंस्कर रेंज में। ओके ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश में जो है, उसको लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में जो है इससे कनेक्ट करता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि लेह मनाली हाईवे पे सिचुएटेड है। और अदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ चंद्रभागा, द चंद्र ऑल्सो ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर इन दिस रीजन। जो अदर मेन ट्रिब्यूटरी है चंद्रभागा का, चंद्रा, वो भी इसी ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है इस रीजन में। ओके तो मेनली यहाँ पे इसका नाम क्या था, बड़ा लाचा पास और बड़ा लाचाला, ये सब कहाँ पे है, जंस्कर रेंज में है। और ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है लेह डिस्ट्रिक्ट से। ओके तो ये था इसमें मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, अब हमारा हिमाचल प्रदेश भी कंप्लीट हो गया, वहाँ के माउंटेन पासेस भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है माउंटेन पासेस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ सिचुएटेड है, ये भी हमारा नदर्न इंडिया का ही पार्ट है। तो
सबसे पहला लीपू लेक, हमने नाम सुना होगा आप सभी ने, लीपू लेक का हमने भी सुना है। तो ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो लीपू लेक, मैंने 2 पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये भी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लीपू लेक क्या है, इज़ अ हिमालयन पास, ये एक हिमालयन पास है on the border between India's Uttarakhand state and the Tibet region of China near Tri-junction with Nepal. Okay, लीपू लेक क्या एक पास है जो कि बॉर्डर है, बॉर्डर बिटवीन इंडिया का जो उत्तराखंड स्टेट है और तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, चाइना का जो तिब्बत रीजन है, और ट्राई जंक्शन विथ नेपाल, नियर देयर ट्राई जंक्शन विथ नेपाल, नेपाल का जहाँ से नेपाल का ट्राई जंक्शन के साथ, नेपाल के साथ जहाँ से ट्राई जंक्शन होता है वहाँ पे ये इस हिमालय, वहाँ पे ये पास लीपू लेक सिचुएटेड है। और नेपाल, अभी हम लोगों ने काला पानी इशू देखा है, जो कि काला पानी टेरिटरी है, विच इज़ जो कि इंडिया के साइड से कंट्रोल होता है, बट अभी भी नेपाल का उस पर क्लेम है। ओके, काला पानी पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो ये हिंदुइज्म पिलग्रिमेज सेंटर है, सभी इसका नाम जानते हैं। ये माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर, तो ये ट्रांसवर्सेस दिस पास, तो ये जो है ये पास इस पास को ट्रांसवर्स करके ही हम लोग को लीपू लेक को पार करके हमें उधर जाना होता है, उसको क्रॉस करके। और लीपू लेक जो है वो कनेक्टेड टू चांग लाबोचेला नियर द ओल्ड ट्रेडिंग टाउन ऑफ पुरांग तकला कोट इन तिब्बत। तो लीपू लेक कहाँ से कनेक्टेड है, तिब्बत में एक बहुत पुराना टाउन है चांग लोबोचालेला, जो कि एक ट्रेड टाउन था, ट्रेड यहाँ से ट्रेड होते थे, वो तिब्बत में है, वहाँ से भी ये कनेक्टेड है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट लीपू लेक। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, मना पास, ये भी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। और अगेन यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर लगाया है, तो इससे आप इसका देख सकते हैं। ये पास ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल पास है। तो मना पास को अल्टरनेटिवली बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। क्या क्या है वो नाम, मनाला, चिरबिट्याला, डुंगरीला। और ये माउंटेन पास कहाँ पे, इन द हिमालयास, ये एक हिमालय का माउंटेन पास है जो कि इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। मेनली हम लोगों ने बहुत सारे माउंटेन पास देखे जो कि इंडिया और तिब्बत को ही या तो ज्वाइन, इधर ही सिचुएटेड है, इंडिया और तिब्बत एरिया में ही उसी को ज्वाइन करता है। और ये मना नाम कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये मणिभद्रा आश्रम। तो ये मणिभद्रा आश्रम एक एंशियंट टाउन था, एंशियंट नेम ऑफ टाउन ऑफ मना, एक मना का एक एंशियंट टाउन था, वहाँ का नेम था, तो उसी से ये नाम डिराइव हुआ है। मणिभद्रा आश्रम से ये मना पास नाम डिराइव हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज मंगशाधुरा। मंगशाधुरा भी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ओके, सो अब क्या है ये पास, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे 2 पिक्चर्स इंसर्टेड है, आप इसमें देख सकते हो इसका पिक्चर ये कैसा दिखता है। और ब्रॉडली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये हाई हिमालयन पासेस ऑफ मंगशाधुरा तो एंड लम्फियाधुरा आर सिचुएटेड इन कुथी वैली। तो ये एक हाई हिमालयन पासेस है मंगशाधुरा का, जो कि 5490 मीटर एलिवेटेड है, और लम्फियाधुरा जो कि 5530 मीटर एलिवेटेड है, और ये कुथी वैली में सिचुएटेड है। ओके, और जोलिंगकोंग और पार्वती आर मेन अल्पाइन लेक्स एंड बाबा कैलाश इज़ द मेन हिमालयन पीक ऑफ द वैली। तो जोलिंगकोंग और पार्वती जो है इसका मेन अल्पाइन लेक्स है, और एंड बाबा कैलाश जो कि 6191 मीटर है इज़ द मेन हिमालयन पीक ऑफ दिस वैली। बाबा कैलाश जो है वो यहाँ का मेन हिमालयन पिक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट ईयर के यूपीएससी पेपर में आया था कि हिमालयन ये बाबा कैलाश से रिलेटेड क्वेश्चन कि ओके, सो इस मेनली क्वेश्चन ये था कि इसकी ये कितना एलिवेटेड है, तो यहाँ पे आंसर है 6191 मीटर इट्स एलिवेटेड। ओके, तो ये था हमारा इस पास के बारे में। और नेक्स्ट हमारा है नीति पास। नीति पास भी उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और यहाँ पे 2 पिक्चर्स इंसर्टेड है, इसमें यू कैन टेक अ ओवरव्यू ऑफ दिस पास। सो नेक्स्ट विल सी ब्रॉडली अबाउट दिस पास। तो नीति पास एक इंटरनेशनल हाई माउंटेन पास है जिसका की हाइट 5070 मीटर है और 16,633 फीट है।
और ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को, जो कि एक नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का स्टेट है, और सदर्न तिब्बत को। ये उन दोनों को कनेक्ट करता है। और एक ऑटोनॉमस रीजन है ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑटोनॉमस रीजन क्या होता है? जहाँ पे किसी का भी वो एक ओन रीजन होता है, वहाँ पे किसी का भी कोई भी गवर्नमेंट वहाँ रूल नहीं करता है, तो वहाँ के पीपल ही वहाँ पे रूल करते हैं, तो वो होता है हमारा ऑटोनॉमस रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उनका ये ऑटोनॉमस रीजन है। ओके। और द रोड टू द समिट इज़ एक्सट्रीम। इस समिट तक रोड जो काफ़ी एक्सट्रीम है, और इस सरफेस काफ़ी ग्रेवल क्या होता है, काफ़ी रफ सरफेस है, वो हमारी गिट्टी वाली सरफेस होती है ना, उसी को हम लोग ग्रेवल सरफेस बोलते हैं। और इस रोड काफ़ी इसका साइज़ भी बहुत छोटी है, बस 4x4 है, और ये क्लाइंब काफ़ी टेरेबल है, काफ़ी भयानक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिससे कि पीपल को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, एंड दे कैन इवन फेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नीति पास कि ये काफ़ी एलिवेटेड है, और ये उत्तराखंड मेनली हम लोग को यहाँ पे देखना है कि उत्तराखंड को कनेक्ट करता है, कहाँ से? सदर्न तिब्बत से कनेक्ट करता है, जो कि एक ऑटोनॉमस रीजन है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुलिंगला। मुलिंगला कहाँ सिचुएटेड है? ये भी उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। ओके। तो यहाँ पे 2 पिक्चर मैंने इंसर्ट किया है, यू कैन सी फ्रॉम दैट द पिक्चर ऑफ मुलिंगला। ओके। तो नाउ विल सी नेक्स्ट स्लाइड डिटेल अबाउट मुलिंगला। तो मुलिंगला क्या है? इंडिया में ही एक पास है, एशिया में ही, और इसका विद द रीजन फंड कोड ऑफ एशिया पैसिफिक। ओके। और इसका एलिवेशन इसका एलिवेशन क्या है? 5492 मीटर्स अबव सी लेवल। ये सी लेवल से अबव है, 5492 के अबव, लैंड लेवल से नहीं है, किससे? सी लेवल से। और मुलिंगला को ऑल्सो मोलिन शान को कहते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन BPSC पेपर 2019। मुलिंगला को हम लोग और किस व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ मुलिंगला? देयर वर 2-3 ऑप्शन, जिसमें से एक मोलिन शान को था। और कौन कौन सा नाम है? मोलिन शान को, देन मुलिंगला, मुलिंग पास, दीज ऑल आर द नेम यूज्ड फॉर मुलिंगला। तो मेनली यहाँ पे हम लोग को देखना है ये 5492 मीटर्स अबव है सी लेवल से, नॉट लैंड लेवल, इट्स फ्रॉम सी लेवल। ओके। देन अब हमारा उत्तराखंड का भी कंप्लीट हो गया माउंटेन पासेस। अब हम लोग देखेंगे माउंटेन पासेस ऑफ सिक्किम। सिक्किम इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी, सिक्किम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ पे काफ़ी माउंटेन वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा ही टूरिस्ट प्लेस है। तो हम लोग देखेंगे अब इसके बारे में नेक्स्ट। तो नाथुला पास, पहला नाथुला पास इन सिक्किम। यहाँ पे फिर से मैंने 2 पिक्चर्स इंसर्ट किया है, तो यू कैन टेक अ ओवरव्यू, काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है पिक्चर में। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो नाथुला पास एक माउंटेन पास है, हिमालय का ही है, जो कि ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है, और वो इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम को अगेन कहाँ कनेक्ट करता है? विद चाइनास तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। ओके। चाइना के जो तिब्बत है वहाँ के ऑटोनॉमस रीजन से कनेक्ट करता है। और ये पास जो है 4310 मीटर अबव मीन सी लेवल है। ओके। और ये मीन सी लेवल के 4310 मीटर अबव है, और ये एक ऑफशूट ऑफ द एंशियंट टी हॉर्स रोड। ये जो एक एंशियंट टी हॉर्स रोड था, जो कि काफ़ी फेमस रोड है, एंशियंट टी हॉर्स रोड, इसका एक पार्ट फॉर्म करता है। और नाथू मीन्स लिसनिंग एयर्स। अब इसका नाम कैसे आया? तो नाथू का क्या मतलब है? लिसनिंग एयर्स, मतलब सुनता हुआ कान, और ला मीन्स पास, तो नाथुला पास इन तिब्बतियन। ओके। और नाथुला पास जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में? तो इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, अच्छा करने में, और ये बॉर्डर रिलेशन, चाइना से बॉर्डर रिलेशन बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करता है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीनो इंडियन ट्रेड में। ओके। और जो बुद्धिस्ट और हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर सिचुएटेड है, उसका भी डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है नाथुला पास की वजह से। नाथुला पास को यूज़ करके लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग के लिए क्या है देखने लायक, याद रखने लायक, ये 4300 मीटर अबव मीन सी लेवल है। ओके। और ये हिमालयाज़ में ही सिचुएटेड है, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। ओके। और क्या है, ये इंडिया के इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रेंथन करता है, और बॉर्डर रिलेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये सब नाथुला पास के बारे में यू शुड रिमेंबर।
नेक्स्ट जालेप्ला। तो जालेप्ला भी सिक्किम में सिचुएटेड है। हेयर अगेन यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर लगाया है, वेयर यू कैन सी इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल सीनिक माउंटेन पास इट इज़ लुकिंग फ्रॉम पिक्चर। तो हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। तो जलप्ला और जलप पास, जलप्ला और जलप पास तो नाम है इसका। इसका एलिवेशन अगेन 4267 मीटर है और 13,999 फीट है, मतलब काफ़ी एलिवेटेड है ये। और इज़ अ हाई माउंटेन पास बिटवीन ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम, इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, चाइना। तो ये कहाँ किस किस के बीच में है? तो ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट पहला, सेकंड सिक्किम, इंडिया, तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन, चाइना, इन सभी के बिटवीन, मतलब इन सभी के बीच से ये पास होता है। और ये रूट है जो कि लहासा को इंडिया से कनेक्ट करता है। और जलप्ला तिब्बतियन नेम, जलप्ला जो नाम है इस पास का, इसका मतलब क्या होता है? तिब्बतियन नेम है, इसका मतलब क्या है कि लवली लेवल पास, काफ़ी लवली लेवल पास है। ओके, सो कॉल्ड। और ये ऐसा क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ ईजिएस्ट एंड मोस्ट लेवल ऑफ ऑल पासेस बिटवीन तिब्बत एंड सिक्किम। तो ये काफ़ी ईजिएस्ट है और और मोस्ट लेवल ऑफ ऑल, मतलब तिब्बत और सिक्किम में जितने भी पास हैं इसमें सभी में ये काफ़ी ईजिएस्ट है और काफ़ी ईजिली इस पास को वी कैन फॉलो टू ट्रैवल, इसलिए। ओके, सो दिस ऑल वॉज अबाउट द इंडियन माउंटेन पासेस। हमने जम्मू कश्मीर के माउंटेन पासेस के बारे में देखा, हमने हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पासेस के बारे में देखा, हमने उत्तराखंड के माउंटेन पासेस के बारे में देखा और लास्टली हमने सिक्किम के माउंटेन पासेस के बारे में देखा। एंड आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आई होप इट विल बी वेरी वर्थफुल फॉर यू फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। एंड सो like this will end our video. Thank you so much. Have a nice day.